Good morning, everyone. Today we will discuss lecture number 3 of spectroscopy, and in this lecture we will discuss about degrees of freedom. So सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स या मास पॉइंट्स यू कैन से उनको स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस में हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब कितना नंबर है उनका। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, एक एटम है, केवल एक मॉलिक्यूल है जो मोनो एटॉमिक है, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन को इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें बस एक कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 1। सो what is degrees of freedom? The number of coordinates required to specify the position of all mass points या atoms in a molecule. It's a very important topic, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ड्यू टू 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ही सारा पार्ट चलेगा आज पूरा, ठीक है। और आप देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी, ये मतलब 3 तरह से हो सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, आपको पिछले लेक्चर में मैंने फ़र्क बता दिया था। ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें वो पेंडुलम की तरह एक तरह से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था, उस लेक्चर में जो हमने देखा था, और उसमें एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो चेंज नहीं हो रहा था। और इसी तरह से कुछ रोटेशनल में था, एटम्स का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा था लेकिन रोटेशन हो रही थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, ट्रांसलेशनल, और इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में देखिएगा ज़रा, अगर कंप्लीट मॉलिक्यूल एज अ होल मूव करता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, ठीक है। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो कंप्लीट मॉलिक्यूल या तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई में कर सकता है, या जेड में कर सकता है। सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमेशा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेकर के हमें चलना है। अब देखिए रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में क्या होगा, 2 केस आ जाएंगे बच्चों। देखिए केस फर्स्ट देखिए, व्हेन मॉलिक्यूल इज लीनियर, एग्जांपल HCl, कुछ और भी हो सकते हैं, H2 हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। तो HCl लेकर चल रहे हैं। HCl मैंने नीचे बना रखा है, एक सर्कल के अंदर H है, एक के अंदर Cl है, यानी कि 2 आइटम है, एक H और Cl, बीच में हमने बॉन्ड लेंथ दिखा रखी है, ठीक है। और हमने एक Y एक्सिस दिखा रखी है जो कि आपकी तरफ आ रही है इस वक्त, ये कह लीजिए। X तो आपको दिखाई दे रही है आराम से, Z ऊपर की तरफ जा रही है, Y आपके मोबाइल के प्लेन से बाहर आ रही है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो सारी परपेंडिकुलर है। तो देखिए X एक्सिस पर अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, H और Cl दोनों एटम उसी एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज मोलिक्यूलर एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस पर रोटेशन करने पे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप देखिए Y पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन चेंज हो सकती है, HCl की जगह जा सकता है, ClH की जगह जा सकता है। Z एक्सिस पे रोटेट कीजिए तब भी क्या होगा, HCl की जगह ले लेगा, ClH की जगह ले लेगा। सो देयर आर जस्ट 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस पर्टिकुलर केस। यानी कि लीनियर में अगर आपसे पूछे, लीनियर मॉलिक्यूल में कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो 2 आंसर होगा, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि आपको मैंने अभी अभी प्रूव कर दिया। एक्स वाला जो है वो नहीं है, ओके, दैट इज मोलिकुलर एक्सिस, ध्यान में रखिएगा। एक्स पे जब हम रोटेट कराएंगे तो दोनों एटम उसी के अंदर निहित हैं, सम्मिलित हैं, उसी के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Y और Z के अलोंग रोटेशन इज पॉसिबल। केस 2 देखिए बच्चों, व्हेन मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, एग्जांपल H2O ले रखा है मैंने, ठीक है। V शेप होता है ना, तो O को बीच में रखा हुआ है, H और H ऐसे है। ये H एक जो जिस पे Y लगा रखा है ना, Y एक्सिस दिखा रखी है, इसको ये मान के चलिएगा ये Y एक्सिस मोबाइल से बाहर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, और उसी पर प्रेजेंट क्या है, ये H प्रेजेंट है। मतलब आपको ध्यान में रखना है, एक्सिस जो है X, Y और Z ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा, इमेजिनेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। X जो है आपके राइट हैंड की तरफ जा रही है, Z जो है ऊपर की तरफ जा रही है, जब आप मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है। मोबाइल के सरफेस पे ही है ये सारी,
लेकिन जो y है वो बाहर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर है सारी, ठीक है। अब देखिए O तो आपको दिखाई दे रहा है साफ ऑक्सीजन, और एक H जो है नीचे की तरफ है, एक H ऊपर की तरफ है y एक्सिस पर। यहाँ पर देखिए x एक्सिस में केवल एक ही एटम आ रहा है, अगर x एक्सिस पर आप रोटेट करवाओगे तो बाकी के दोनों हाइड्रोजन पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। आप रोटेट कराओगे तो वो घूम सकते हैं x एक्सिस के अराउंड। ऐसा ही y एक्सिस पर कराओगे तो ठीक है, एक H और एक O तो उसमें आ जाएंगे, लेकिन एक H फिर भी बच जाएगा जो कि राइट साइड प्रेजेंट है। आप Z एक्सिस पे घुमाओगे देखिए तो उस पर ऑक्सीजन तो उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन दोनों हाइड्रोजन बच जाएंगे, यानी कि वो रोटेट करेंगे, एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज होगी। सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस नॉन लीनियर एग्जाम्पल, दैट इज वाटर, ठीक है। तो आपने याद रखना है लीनियर मॉलिक्यूल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, कौन से वाले, रोटेशनल, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 होंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3n होता है। n होता है नंबर ऑफ एटम्स, जैसे वाटर में अभी कितने देखे आपने एटम, 3 है ना, 3 है ना, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो 3n लगाना तो बहुत आसान है, सारे बच्चे लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब लीनियर मॉलिक्यूल में हमने अभी देखा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 2 होते हैं, नॉन लीनियर में 3 होते हैं, और ट्रांसलेशनल हमेशा 3 रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्वेश्चन आता है। आप लोगों का बेस बन चुका है। आप देखिए, सबसे पहले देखिए टोटल कितना होता है, 3n, माइनस 3 कर दिया, 3 कौन से हैं, ट्रांसलेशनल वाले। दोबारा सुनिएगा, टोटल तो है 3n, उसमें से ट्रांसलेशनल निकाल दिए 3, उसमें से लीनियर मॉलिक्यूल के 2 निकाल दिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3n माइनस 5। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3n माइनस 3 ट्रांसलेशनल एंड देन माइनस 3 फॉर दिस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। व्हाट इज दिस 3, दिस इज रोटेशनल। तो टोटल हो जाएगा 3n माइनस 6। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो 3 रहने वाले हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। हमने केस डिस्कस कर लिया लीनियर का ऊपर, क्यों 2 है वो भी दिखा दिया आपको। तो टोटल कितने माइनस होंगे, 5 माइनस होंगे, 5 माइनस होंगे। नीचे देखिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3n, n कितने हैं, हाइड्रोजन में कितने एटम है टोटल, 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं हमने, तो टोटल जो आया है 6, उसमें से ट्रांसलेशनल माइनस कर दो 3, और उसमें से रोटेशनल माइनस कर दो 2, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 1 इज द राइट आंसर फॉर द टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सेकेंड एग्जाम्पल, वाटर। इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबको पता है अब, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज इट इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अभी हमने देखा था, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे, 3n, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, तो 9 टोटल है। 9 में से आप 3 ट्रांसलेशनल माइनस कर दीजिए, फिर 3 कौन से माइनस करेंगे, रोटेशनल माइनस कर दीजिए, तो टोटल आंसर आया आपका लास्ट में 3। तो 3 इज द टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी कीजिएगा बुक से, बेंजीन का करके देखिएगा, एसिटाइलिन का करके देखिएगा, कुछ और भी करके देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का करके देखिएगा, और बुक्स में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप करके अपने हाथ से देखिएगा आप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।